Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 4, Harold or Hornbill from class 7, Gems English Reader Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Students, before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. You are going to read about a hornbill that came to live in the narrator's house. तो आप ये जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हो वो हॉर्नबिल के बारे में है जो कि नरेटर के घर में रहने आता है. द हॉर्नबिल हैज अ लॉन्ग डाउनवर्ड कर्व्ड ब्राइटली कलर्ड बीक. तो जो हॉर्नबिल है उसके पास क्या होता है, एक लंबी सी डाउनवर्ड नीचे की झुकी हुई कर्व, मतलब थोड़ी सी गोल आकार की चमकती हुई रंगीन जो उसकी जो होती है चोंच होती है. आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर में. नंबर द पिक्चर्स करेक्टली सो दैट द बीक मैच विद द वर्ड्स. तो आप उस पिक्चर को नंबरिंग देना है 1 2 3 4 करके जो सबसे ज्यादा इस हॉर्नबिल से मैच करती है. तो आप इस एक्टिविटी को करिएगा और एंजॉय करिएगा. चलिए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं. सो बी विथ मी. दिस इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड अबाउट हेरोल्ड. तो ये जो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई कहानी है जो हेरोल्ड के बारे में बताती है, ये बहुत ही रोचक कहानी है. अ पेट हॉर्नबिल विच द नरेटर हैड व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय. तो ये हेरोल्ड उनका पेट था, हॉर्नबिल था जब वो छोटे थे, यानी कि जब नरेटर बहुत ही छोटे थे, छोटे बच्चे थे, तब उनके पास एज अ पेट ये हॉर्नबिल हुआ करता था. रीड अबाउट हाउ हॉर्नबिल Read about how Harold find a new home when he falls out of his nest. तो आप इस स्टोरी को पढ़िए और आप जानेंगे कि हेरोल्ड कैसे एक अपना नया घर पाता है जब अपनी घोंसले से वो गिर जाता है. हेरोल्ड्स मदर लाइक ऑल गुड हॉर्नबिल्स. तो जो हेरोल्ड्स की मदर थी, जैसे कि सारी अच्छी हॉर्नबिल्स होती हैं वैसी थी. वॉज द मोस्ट केयरफुल वाइफ. एकदम केयरफुल मतलब सावधान, एकदम अच्छी पत्नी थी. हिज फादर वॉज द मोस्ट इजी गोइंग ऑफ हस्बैंड. और जो उसके पिता थे बहुत ही इजी गोइंग यानी कि सहज एक पति थे, सहज पति थे. इन जनवरी यानी कि जनवरी के मंथ में, लॉन्ग बिफोर द फ्लेम ट्री फ्लावर, मतलब जो फ्लेम ट्री के बहुत उसमें फूल आने से बहुत पहले, हेरोल्ड्स फादर टुक हिज वाइफ इन टू अ ग्रेट होल हाई इन द ट्री ट्रंक. तो हेरोल्ड्स जो है, हेरोल्ड्स के जो पिता हैं, अपनी पत्नी को एक बड़े से होल में जो कि एक ट्री ट्रंक के मतलब बहुत ही ऊंचाई पर और एक पेड़ के ट्रंक में था, पेड़ के तने में था, उस होल में लेकर वो जाते हैं, ले गए. इन दिस वेदर बीटन हॉलो. और वेदर बीटन हॉलो का मतलब कि जो प्रकृति के द्वारा और मतलब अपने आप नेचुरली उस पेड़ में एक हॉलो, बड़ा सा होल जैसा, छेद जैसा बन जाता है. तो ये वेदर बीटन हॉलोस को कहते हैं. हेरोल्ड्स मदर वाज इनक्लोज. हेरोल्ड मदर को उसमें बंद कर दिया जाता है. विद इन द होल बाई अ स्टर्डी वॉल ऑफ अर्थ स्टिक्स एंड डंग. जिसमें हेरोल्ड्स के पिता उसको अर्थ यानी कि मिट्टी से, स्ट्रिक्स कुछ लकड़ियों से और डंग से, गोबर से उस होल को बंद कर देते हैं. हेरोल्ड्स फादर लेफ्ट अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ दिस वॉल टू एनेबल हिम टू कम्युनिकेट विथ हिज वाइफ वेन एवर ही फेल्ट लाइक अ चैट. तो हेरोल्ड्स के पिता उसमें से एक छोटा सा, मतलब उस पूरे वॉल में एक छोटा सा सेंटर में, बीच में एक वॉल, उस वॉल के सेंटर में एक छोटा सा होल छोड़ देते हैं ताकि वो कम्युनिकेट करते हैं, मतलब संवाद कर पाए, बातचीत कर पाए अपनी पत्नी से जब वो चाहें, यानी कि जब अपनी पत्नी से बात करना चाहें तो उससे बात कर सकें. वॉल्ड अप इन हर अनकंफर्टेबल रूम. अब जो ये वॉल था, मैंने कि वॉल्ड अप यानी कि जिसको दीवार से बंद कर दिया गया था, वो अनकंफर्टेबल था, थोड़ा आरामदायक नहीं था. हेरोल्ड्स मदर वॉज अ प्रिजनर. हेरोल्ड मदर उसमें कैदी थी. फॉर ओवर 2 मंथ, 2 महीने के लिए उसमें कैदी हो गई थी. ड्यूरिंग दिस पीरियड एन एग वॉज लेड. और उसी पीरियड में एक अंडा वो देती हैं. एंड हेरोल्ड वॉज बॉर्न. और हेरोल्ड का जन्म होता है. इन हिज नेक्स्ट बॉयहुड, जब वो बहुत छोटा था, बॉयहुड मतलब बहुत ही बच्चा था, छोटा था, उसका नेक्ड मतलब एकदम नंगा, यानी कि उसके बॉडी पे ना कोई हेयर था ना कोई बाल था, तो उसके बॉडी पे कोई बिल्कुल बाल नहीं थे. हेरोल्ड वॉज नो ब्यूटी. मतलब हेरोल्ड अब जब छोटा था उसके शरीर पे बाल नहीं था, तो बहुत ही मतलब सुंदर नहीं लग रहा था. ही वॉज मोस्ट प्रोमिसिंग फीचर वॉज हिज फ्लेमिंग रेड बिल. और उसका जो प्रोमिसिंग फीचर था, मतलब जो थोड़ा अट्रैक्टिव फीचर था, जो उसको देख के मतलब जो थोड़ा अच्छा लग रहा था, वो ये था कि जो उसका बिल था, यानी कि जो उसकी चोंच थी वो कैसी थी, फ्लेमिंग रेड बिल, मतलब थोड़ी चमकदार थी, रेड कलर की थी. मैचिंग द ब्लॉसम ऑफ द फ्लेम. मैच कर रही थी किससे, जो फ्लेम ट्री के फ्लावर से. विच वॉज नाउ अब्लेज्ड,
हर्ल्डिंग द समर, मतलब वो अभी वो खिल चुका था, और ये इंडिकेट, हेल्डिंग मतलब होता है इंडिकेटिंग, वो ये इंडिकेट कर रहा था कि गर्मी आ चुका है। ही हैड अ स्टमक दैट कुड नेवर बी फिल्ड, उसके पास एक ऐसा पेट था जो कभी भरता नहीं था, नहीं भरा। डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट ऑफ हिज पेरेंट, मतलब इसके बावजूद कि उसके जो पेरेंट्स थे वो अपना पूरा एफर्ट डालते थे, अपनी पूरी कोशिश करते थे। हु ब्रॉट हिम, जो लाते थे, लाया करते थे पीस ऑफ जैक फ्रूट, मतलब जैक फ्रूट के कुछ पीसेज, एंड बेरीज फ्रॉम द बनियान ट्री, मतलब बनियान ट्री से वो कुछ बेरीज लाते थे, जैक फ्रूट लाते थे, ताकि वो इसका पेट भर सके, जो कि कभी नहीं भरा, क्योंकि वो बहुत ही फूडी था, बहुत उसको खाना चाहिए होता था। एज ह्यू ग्रू बिगर, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, द रूम बिकेम मोर क्रैम्पर्ड, अब जो रूम था वो क्रैम्पर्ड मतलब कि थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया उसके लिए। एंड वन डे हिज मदर ब्रस्ट थ्रू द वॉल, और एक दिन उसकी माँ ने ब्रस्ट मतलब कि उसको जोर से धक्का मार के उस दीवार को तोड़ दिया। स्प्रेड आउट हर विंग्स, उसने अपने पंखों को बाहर फैलाया, एंड सेल्ड ओवर द ट्री टॉप्स, और अब उड़ते हुए ट्री टॉप से यानी कि पेड़ के ऊपर चली गई। हर हस्बैंड वॉज ग्लैड टू सी हर अबाउट, और जब उसके पति ने उसको देखा तो बहुत खुश हुआ। ही प्लेड विद हर, वो उसके साथ वो खेला। एक्सप्रेसिंग हिज डिलाइट विद डीप गर्गल्स एंड थ्रोटी चकल्स, तो एक्सप्रेसिंग मतलब कि अपने खुशी को जाहिर करने के लिए उसने डीप गर्गल मतलब कि जोर जोर से आवाज निकालना है, थ्रोटी मतलब अपने गले से चकल्स की आवाज निकालना, मतलब वो खुश होके जो जैसे चिड़िया बोलती हैं उस तरीके से वो आवाज निकालने लगा। देन दे रिपेयर द वॉल ऑफ द नर्सरी, उसके बाद से उन्होंने अब नर्सरी यानी कि जहाँ पे हेरोल्ड रहता था उस होल को, उन्होंने उस वॉल को रिपेयर किया, सो दैट हेरोल्ड वुड नॉट फॉल आउट, ताकि वो हेरोल्ड उस जो होल था उससे बाहर ना गिरे। हेरोल्ड वॉज क्वाइट हैप्पी इन हिज सेल, अब हेरोल्ड काफी खुश था अपने उस सेल में यानी कि छोटे से रूम में, होल में। एंड फेल्ट नो अर्ज फॉर फ्रीडम, और वो इस चीज मतलब उसको किसी स्वतंत्रता की आवश्यकता मतलब उसको फील ही नहीं हो रही थी, वो इस चीज का महसूस नहीं कर रहा था, वो उस बिल में बहुत खुश था। देन समथिंग हैपन टू चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ, और अचानक से एक कुछ ऐसा घटा जो कि उसकी पूरी लाइफ को बदल दिया। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, ही वॉज अवेकन फ्रॉम हिज सिस्टार्स बाई अ लाउड थम्पिंग ऑन द वॉल, तो सेस्टा मतलब होता है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है सेस्टा मतलब शॉर्ट नैप। सेस्टा मतलब वो जब शॉर्ट नैप मतलब जब वो अपने छोटी सी नींद में यानी कि दोपहर में अपने वो होल में सो रहा था। बाई ए लाउड थम्पिंग ऑन द वॉल, मतलब उसने एक लाउड थम्पिंग मतलब धप धप की आवाज उसने दीवार पे सुनी। अ साउंड क्वाइट डिफरेंट, मतलब वो जो आवाज थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, अलग थी, फ्रॉम दैट मेड बाय हिज पेरेंट, मतलब उसके जो माता पिता उसको बुलाने के लिए, उससे बात करने के लिए जो आवाज निकाला करते थे, तो वो उस आवाज से वो बिल्कुल अलग थी। सून द वॉल गेव वे, और अचानक से वो दीवार टूट गई। एंड देयर वॉज समथिंग लार्ज एंड येलो एंड फरी स्टेयरिंग एट हिम, तो देयर वॉज अ लार्ज मतलब एक बड़ा सा कुछ येलो कलर का फरी, मतलब थोड़ा सा फरी मतलब क्या, आप देखो यहाँ पे, सॉरी फरी मीन्स होता है थोड़ा खतरनाक। स्टेयरिंग मतलब कुछ ऐसा उसको उसने देखा कि बड़ा सा कुछ पीले कलर का उसको कुछ घूर रहा है। नॉट हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता नहीं थे। बिल्स बट द हंग्री आईज ऑफ अ सेविट, तो उसने देखा कि उसके माता पिता नहीं है, कोई सिवेट मतलब जो भूखा सिवेट की आंखें हैं। बिफोर हरोल्ड कुड बी सीज, बिफोर हरोल्ड कुड बी सीज मतलब कि जब इससे पहले कि हरोल्ड पकड़ा जाए, हिज पेरेंट्स फ्लू एट द सिविट, और उसके पेरेंट्स सिविट की तरफ उड़ते हुए आते हैं। बोथ रोरिंग लस्टली एंड स्ट्राइकिंग आउट विद देयर ग्रेट बिल्स, तो उन्होंने मतलब दोनों दहाड़ते हुए लस्टली चिल्लाते हुए आते हैं। रोरिंग लस्टली मतलब हियर स्क्रीचिंग लाउडली, मतलब जोर जोर से आवाज निकालते हुए उसकी तरफ आते हैं। किसकी तरफ? सिविस्टा, सॉरी, हिज पेरेंट्स फ्लू एट द सिवेट बोथ रोरिंग लस्टली मतलब जोर जोर से चीखते हुए, मतलब जोर जोर से स्ट्रीकिंग की आवाज निकालते हुए, एंड स्ट्राइकिंग आउट उस पर हमला करते हुए विद देयर ग्रेट बिल्स मतलब अपनी बड़ी बड़ी चोट से उसके ऊपर हमला करते हैं। इन द इन सुइंग मैली, और इस मैली मतलब कि इस भीड़ भाड़ में जो नॉइजी फाइट हो रहा था, मैली मतलब होता है भीड़, लेकिन यहाँ पे इन सुइंग मैली मतलब यहाँ पे जो शोर शराबा हो रहा था, नॉइजी फाइट हो रहा था। हेरोल्ड टम्बल्ड आउट ऑफ हिज नेस्ट, मतलब हम जो हेरोल्ड है अपने घोंसले से टम्बल्ड मतलब गिर जाता है। एंड लैडन ऑन आवर गार्डन पाथ, और हमारे गार्डन के रास्ते पे मतलब हमारे बगीचे के रास्ते में गिर जाता है। बिफोर द साइबेट और एनी
प्रीडेटर कुड गेट टू हिम, मतलब इससे पहले कि सिवेट या फिर कोई भी जो प्रीडेटर मतलब कोई जो हमला करने वाला है उसके ऊपर हमला करे या उसको पा जाए, ग्रैंडफादर पिक्ड हिम, ग्रैंडफादर जो मेरे दादाजी हैं उसको उठा लेते हैं, एंड टुक हिम टू द सेंचुरीज ऑफ द वरांदा, तो उसको अब हमारे बरामदा के जो खाली जगह है उसमें लेकर आते हैं। हेरोल्ड हैड लॉस्ट सम विंग फेदर्स, हेरोल्ड जो है वो अपने कुछ पंख क्या कर देता है, उसके पंख थोड़े टूट जाते हैं, लॉस हो जाता है, एंड डिड नॉट लुक एज दो ही वुड बी एबल टू सर्वाइव ऑन हिज ओन, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये देख वो अपने आप में इस योग्य नहीं है कि वो सर्वाइव खुद से कर पाए। सो वी मेड एन इनक्लोजर फॉर हिम इन आवर फ्रंट बरामदा, तो हमने उसके इनक्लोजर मतलब एक छोटा सा कुछ रूम जैसा उसके लिए हम लोग उस अपने बरामदा के सामने बना देते हैं। ग्रैंडफादर एंड आई टुक ओवर द ड्यूटीज ऑफ हिज पेरेंट्स, और ग्रैंडफादर और मैं अपनी मतलब उसके एज अ पेरेंट मतलब उसके माता पिता की ड्यूटी करने लगते हैं। हेरोल्ड हैड अ सिंपल आउटलुक, हेरोल्ड देखने में बहुत ही सिंपल दिखता था, एंड वंस ही हैड गॉट ओवर सम अर्ली अटैक्स ऑफ नर्व्स, एंड वंस ही हैड गॉट ओवर सम अर्ली अटैक्स ऑफ नर्व, अटैक्स ऑफ मतलब नर्व्स होता है मतलब कि अचानक से किसी अलग सा माहौल चेंज, मतलब कि वो इस चीज को रिकॉग्नाइज कर नहीं पा रहा था कि वो कहाँ पहुंचा है, किसी मतलब किसी अनजान लोगों के पास स्ट्रेंजर्स को देख के, तो अभी इस सदमे में था। ही बिगेन टू वेलकम द अप्रोच ऑफ पीपल, फिर धीरे धीरे उसने हमारी जो पहुंच थी, लोगों की पहुंच थी, उसने उसका स्वागत कर मतलब हमारी जो उपस्थिति का उसने स्वागत करना शुरू कर दिया था। ग्रैंडफादर एंड आई मेंट द अराइवल ऑफ फूड एंड ही अग्रीड अस विथ अ क्रेनिंग नेक, तो ग्रैंडफादर और मेरे आने का उसका जो मतलब होता था कि उसको अब खाना मिलेगा, और इस वजह से ग्रीटेड मतलब वो खुश हो जाता था, अस विथ अ क्रेनिंग नेक मतलब कि अपने गर्दन को घुमाते हुए, क्वीरिंग ओपन बेल्स मतलब कि अब उसके जो होंठ थे वो कांपने लगते थे, मतलब अपने होठों को खोलकर वो कांपने लगता था, एंड अ लाउड क्रॉकिंग, और जोर से आवाज, क्रॉकिंग मतलब वो चिड़ियों की जो आवाज होती है, और उस क्रॉकी मतलब जोर से आवाज निकालने लगता था, और वो आवाज कैसी होती थी, का की मतलब जोर जोर से वो खुश होकर आवाज निकालने शुरू हो जाता था। फ्रूट, इंसेक्ट और एनिमल फूड एंड ग्रीन लीव्स वर ऑल वेलकम, मतलब कुछ भी उसको खाने को दिया जाए, चाहे फ्रूट दिया जाए, इंसेक्ट दिया जाए, कीड़े मकोड़े दिया जाए, या एनिमल फूड दिया जाए, कुछ भी हरी पत्तियां दिया, वो सबका वेलकम करता था, मतलब उसको सब बड़े चाव से उसको खाता था। वी सून डिस्पेंस्ड विद द इनक्लोजर बट हेरोल्ड मेड नो एफर्ट टू गो अवे। वी सून डिस्पेंस्ड मतलब कि हमने उसको छोड़ने की कोशिश की, उनको मतलब उसको पीरियड से हटाया, विद द इनक्लोजर मतलब उसका जो भी इनक्लोजर था, यानी कि हमने उसको जहाँ पे वो बंद था, यानी कि जो पिंजरा या फिर हमने जहाँ पे उसको रखा था। डिस्पेंस विद का मतलब था डिड अवे, डिस्पेंस का मतलब हमने ये कोशिश की कि उसको जहाँ उसको हमने रखा हुआ है इनक्लोजर, यानी कि जो ऐसी जगह थी जहां हमने उसको रूम जैसा बना के रखा था, हमने कोशिश किया कि वो वहां से चला जाए, बट हेरोल्ड मेड नो एफर्ट, लेकिन हेरोल्ड ने कोई कोशिश नहीं की टू गो अवे, मतलब जाने की कोई कोशिश नहीं की। ही हैड डिफिकल्टी फ्लाइंग, मतलब उसको उड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इनफैक्ट वास्तव में ही असर्टेड हिज टेनेंसी राइट्स, और मतलब वास्तव में ऐसा होता था कि उसने एक अपना अधिकार मतलब जो किराएदारी का जो अधिकार था उसने उसको उस पर जमा लिया था। एटलीस्ट एज फार एज ही बरामदा वॉज कंसर्न, मतलब कि एटलीस्ट कम से कम उस बरामदे में जहां तक उसका कंसर्न था, मतलब कि जिस बरामदे में वो रहता था उसमें उसका पूरा अधिकार था। वन आफ्टरनून a baranda tea party was suddenly and alarmingly convulsed by a flash of black and white and noisy flapping, तो एक शाम, वन आफ्टरनून, a baranda टी पार्टी मतलब बरामदे में जब टी पार्टी चल रही थी, वो सडनली एंड अलार्मिंगली मतलब कि एक चेतावनी भरे, कन्वर्स्ड मतलब होता है हियर डिस्टर्ब, मतलब कि डिस्टर्ब कर दिया गया। जब हमारी एक चाय पार्टी उस बरामदे में हो रही थी शाम के टाइम, तो उसको बहुत ही चेतावनी से उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है बाई अ फ्लैश ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब किसी झटके, अचानक से एक ब्लैक और व्हाइट कलर का झटका आता है, एंड नॉइजी फ्लैपिंग, और जोर जोर से फ्लैपिंग मतलब फड़फड़ाने की आवाज आती है शोर शराबे के साथ। एंड behold, the last and only loaf of bread had been seized by Harold. एंड behold मतलब कि हम लोग उसको जब हम खा रहे होते हैं तो एंड behold मतलब कि बड़े ध्यान से वो क्या कर रहा था, जो लास्ट लोफ ऑफ ब्रेड बचा हुआ था, सीज बाय हेरोल्ड मतलब हेरोल्ड द्वारा उठा लिया जाता है, एंड कैरिड ऑफ टू हिज पर्स नियर द सीलिंग, तो वो सीलिंग के पास
उसको लेकर चला जाता है। मैंने कि हम लोग जब चाय और ब्रेड खा रहे थे तो वो बहुत बड़े ध्यान से उसको देख रहा था, और जब लास्ट ब्रेड बचा तो वो अचानक से आकर वो हमला करते हुए उस ब्रेड को उठा ले जाता है। हेरोल्ड वॉज नॉट ब्यूटीफुल बाई हॉलीवुड स्टैंडर्ड। जो हेरोल्ड था बहुत सुंदर नहीं था, जैसा कि वो हॉलीवुड की तरह, मतलब वो जैसे हम कहें जाए कि बहुत खूबसूरत, तो उतना सुंदर नहीं था। ही हैड अ स्मॉल बॉडी, उसका एक छोटा सा बॉडी था, शरीर था, एंड अ लार्ज हेड, लेकिन उस पर एक बड़ा सा मतलब शरीर हेड था, मतलब उसका शरीर छोटा था लेकिन उसका जो सर था वो बड़ा था। बट ही वॉज गुड नेचर लेकिन एंड फ्रेंडली, वो बहुत ही गुड नेचर, मतलब उसका जो नेचर था बहुत ही अच्छा था और मित्रवत था। एंड ही रिमेन ऑन गुड terms with most members of the household during his lifetime of 12 year, and he remained, मतलब वो बना रहा on good terms, मतलब कि उसके जो अच्छे संबंध रहे with most members of the household, मतलब घर में रहने वाले जितने भी मेंबर्स थे, सदस्य थे, उसके साथ उसका बहुत ही अच्छा टर्म्स रहा ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, यानी कि अपने पूरे जीवन के दौरान ऑफ 12, यानी कि वो 12 वर्षों तक हमारे साथ रहा और 12 वर्षों तक उसमें परिवार के सारे मेंबर्स के साथ उसका बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा। हेरोल्ड बेस्ट फ्रेंड वर दोज हु फेड हिम, हेरास का सबसे अच्छा दोस्त वो हुआ करता था जो उसको खाना खिलाया करता था। एंड ही वॉज विलिंग इवन टू शेयर हिज फूड विद अस, और वो कभी कभी ये भी कोशिश, मतलब उसकी इच्छा होती थी कि जो उसका खाना वो हमारे साथ शेयर करे। समटाइम्स ट्राइंग टू फीड मी विथ हिज ग्रेट बीक, और वो कभी कभी इसकी कोशिश भी करता था कि वो अपने बीक से मुझे खाना खिला सके। वाइल आई टर्न डाउन हिज ऑफर ऑफ बीटल एंड सिमिलर डेलिसीज, तो वाइल मतलब जबकि जो आई टर्न डाउन मतलब कि मैं अपने घुमा लिया करता था अपने सर को हिज ऑफर्स ऑफ बीटल, क्योंकि जब वो हमें क्या ऑफर करता था, बीटल्स यानी कि कीड़े मकोड़े, एंड सिमिलर डिलीशियस मतलब वही कीड़ जो बीटल्स या फिर वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वो जो खाया करता था वो हमें ऑफर करता था, तो हम लोग उस अपने सर को घुमा लिया करते थे। आई डिड ओकेजनली शेयर अ बनाना विथ हिम, लेकिन मैं उसके साथ कभी कभी बनाना शेयर किया करता था। ईटिंग वॉज अ सीरियस बिजनेस फॉर हेरोल्ड, जो हेरोल्ड के लिए है वो खाना उसके लिए बहुत ही सीरियस, मतलब बहुत ही गंभीरता से उसको लेता था। एंड इफ देयर वॉज एनी डिले और मील टाइम्स ही वुड समन मी विथ ruckus, bark, and vigorous bangs of his bill on the woodwork of the kitchen window. Eating was a serious business, मतलब उसके लिए खाना चाहिए ही चाहिए होता था। तो if there was any delay, मतलब अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता था उसके मील टाइम में खाने में, ही वुड समन मतलब हमें वो चेतावनी देता था। कैसे? विथ रकस बाग, रकस बाग का मतलब होता है पूरा शोर शराबा के साथ, रकस बाग का मतलब पूरे शोर शराबे के साथ, जैसे लाउड एंड रफ कॉल्स, शोर शराबा मतलब हंगामा मचा देता था, रकस मतलब हंगामा भी होता है। तो रकस बाग मतलब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, एम्बेगरस बैंग और जोर जोर से बैंग करता था मतलब खटखटाता था, ऑफ फिज अपने चोंच को मारता था, ऑन द वुड वर्क मतलब ऑफ द किचन विंडो, यानी कि जो किचन विंडो यानी कि किचन की जो खिड़की थी, यानी कि उसको पता था कि यहाँ से खाना मिलेगा, तो उस जो लकड़ी का वर्क होता था उस पर अपनी बीक को अपनी चोंच को मार मार के जोर जोर से खटखट खटखट की आवाज करता था और जोर जोर से आवाज लगाता था। हेरोल्ड गेव मच टाइम एंड थॉट टू हिज पर्सनल अपीयरेंस, और हेरोल्ड अपनी सोचा करता था और पूरा का पूरा समय अपने पर्सनल अपीयरेंस पे भी देता था। ही कैरिड अ रफ pot on his person and use it very skillfully as an item of his morning टॉयलेट। तो रफ पॉट उसके पास एक हुआ करता था, एज अ पर्सन उसको यूज किया करता था, एंड यूज इट वेरी स्किल मतलब बड़े उसकी कौशलता से बड़ी बारीकी से उसको यूज करता था, एज एन आइटम हिज मॉर्निंग वॉट, इस तरीके से जैसे कि वो अपने मॉर्निंग टॉयलेट के लिए यूज करता हो। दिस रफ पॉट वॉज अ स्मॉल ग्लैंड सिचुएटेड अबव द रूट ऑफ हिज टेल फेदर्स, और जो ये रफ पॉट था वो कहाँ पे रखा गया था, उसके हिज टेल फेदर मतलब कि जहाँ पे उसके पंखों का जो उसकी पूंछ वाला फेदर्स था वहां पे उसको रखा गया था। इट प्रोड्यूस्ड अ रिच येलो फ्लूइड, और जहां से वो एक रिच येलो मतलब वहां से एक पीले कलर का फ्लूइड मतलब श्राव निकलता था पीले रंग का, उस पॉट को वहां रखा गया था। हेरोल्ड वुड डिप इनटू हिज रफ पॉट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो हेरोल्ड था वो क्या करता था उस रफ पॉट में डुबकी मारता था फ्रॉम टाइम टू मतलब समय समय पे, एंड देन रब द कलर ओवर हिज फेदर्स, और उस कलर्स को अपने फेदर्स पे क्या करता था, रब करता था मतलब मलता था, एंड द बीक ऑफ हिज नेक मतलब जो अपने बीक से अपने चोंच से उस कलर को उठाता था और अपने पूरे नेक गर्दन पे और अपने पूरे बॉडी पे अपने फेदर्स पे उस कलर को अप्लाई करता था। इट वुड कम ऑफ ऑन माई हैंड्स वेन एवर आई टच्ड हिम, इट वुड कम मतलब ये कलर आ भी जाता था जब भी मैं उसको
मतलब वो कलर मेरे हाथ में भी आ जाता था जब मैं उसको टच किया करता, जब भी मैं उसको टच किया करता था। हेरोल्ड वुड टॉय विथ एनीथिंग ब्राइट और ग्लिटरिंग, मतलब हेरोल्ड का वो खिलौना हो जाया करता था कोई भी चीज जो चमकती थी, ब्राइट मतलब बहुत चमकदार हो या फिर रोशनी वाली हो। ऑफन स्वेलिंग इट आफ्टरवर्ड्स, और उसको कभी कभी वो निकल भी जाया करता था। ही लव्ड बनानास एंड डेट्स एंड बाल्स ऑफ बॉइल्ड राइस, तो उसको बनाना और खजूर और उसको बॉइल्ड राइस यानी कि पके हुए चावल का गोल गोल अगर हम उसको बॉल बनाते थे तो उसको बहुत पसंद था। आई वुड थ्रो हिम द राइस बॉल्स, मैं उसकी तरफ राइस बॉल बना के उसकी तरफ फेंका करता था। एंड ही वुड कैच देम इन हिज बीक, और उसको अपने वो पंखों चोंच में उसको क्या कर लेता था, कैच कर लिया करता था। टॉस देम इन द एयर, और उसके बाद वो ऊपर हवा में उछालता था। एंड लेट देम ड्रॉप इनटू द हिज ओपन माउथ, और उसके बाद से वो उसको अपने मुंह में गिरने देता था। यानी कि मेरे उसको कैच कराने के बाद उस बॉल को पहले ऊपर उछालता था, फिर अपने मुंह को ओपन करके उसको अपने मुंह में ले लेता था। ही परफेक्टेड हिज दिस ट्रिक ऑफ कैचिंग थिंग, वो अपने इस कैचिंग मतलब जो एक्टिविटी थी उसमें वो परफेक्ट हो गया था। एंड इन टाइम आई टॉट हिम टू कैच अ टेनिस बॉल, और समय से मैंने उसको टेनिस बॉल भी कैच करना सिखा दिया था। थ्रोन विथ सम फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 15 यार्ड, मैं उसको 15 यार्ड से कुछ फोर्स के साथ मतलब कुछ थोड़ी ताकत लगा के मैं उसकी तरफ फेंका करता था और वो उसको कैच कर लिया करता था। ऑल्दो हेरोल्ड नेवर सीम टू ड्रिंक एनी वाटर, यद्यपि कि हेरोल्ड को पानी पीना, मैंने कभी उसको ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वो पानी पीता है। ही लव द रेन, लेकिन उसको बारिश बहुत पसंद थी। वी ऑलवेज न्यू वेन इट वॉज गोइंग टू रेन बिकॉज हेरोल्ड वुड स्टार्ट चकलिंग टू हिमसेल्फ अबाउट एन आवर बिफोर द फर्स्ट रेन ड्रॉप्स फेल। तो वी ऑलवेज न्यू मतलब हम हमेशा जान जाया करते थे, इट वॉज गोइंग टू रेन मतलब बारिश होने वाली है। बिकॉज हेरोल्ड विल स्टार्ट चकलिंग, क्योंकि जो हेरोल्ड था वो चकलिंग मतलब जोर जोर से आवाज निकालना शुरू कर देता था टू हिमसेल्फ अपने आप में अबाउट एन आवर मतलब 1 घंटे पहले, जब रेन ड्रॉप्स की पहली ड्रॉप फॉल मतलब बारिश आने वाली होती थी उसके 1 घंटा पहले ही उसको पता चल जाता था और वो चकलिंग यानी कि जोर जोर से आवाज निकालना शुरू कर देता था, मेकिंग साउंड। दिस यूज टू इरिटेट आंट रूबी, और ये जो उसकी एक्टिविटी थी आंट रूबी को बहुत इरिटेट करती थी, वो चिड़चिड़ाया करती थी। शी वॉज ऑलवेज बींग कॉट इन द रेन, अक्सर वो बारिश में फंस जाया करती थी। हेरोल्ड वुड बी चकलिंग व्हेन शी लेफ्ट द हाउस, मतलब हेरोल्ड अक्सर क्या करता था, चकलिंग मतलब जोर जोर से आवाज निकाला करता था जब वो घर से बाहर निकला करती थी। एंड व्हेन शी रिटर्न, और जब वो वापस आई, ड्रेंस टू द स्किन, और क्या उनका पूरा जो स्किन था वो भीग जाया करता था। ही वुड बी इन फिट्स ऑफ लाफ्टर, और उसके बाद वो क्या करता था, उनको देख के वो हंसा करता था। अ स्टॉर्म क्लाउड्स वुड गैदर, जब स्टॉर्म क्लाउड्स यानी कि जो बादल हैं वो इकट्ठे होते थे। एंड जस्ट ऑफ विंड वुड शेक द बनाना, और जस्ट ऑफ विंड मतलब जब हवा का झोंका बनाना को पेड़ के पौधों को हिलाया करता था। हेरोल्ड वुड गेट वेरी एक्साइटेड, जो हेरोल्ड था बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता था, एक्साइटेड हो जाता था। एंड हिज चकल वुड चेंज टू एन एरी विसल, और उसका जो चकल था एरी विसल मतलब कि बहुत तीखी आवाज में, उसका जो मतलब उसकी जो खुशी है वो उसकी चकलिंग से भी ज्यादा तेज हो जाता था, यानी कि वो बहुत तीखी आवाज निकालना शुरू कर मतलब विसल सीटी जैसी आवाज निकालना, वी वी वी, मतलब वो बहुत खुश होके वो एरी विशल करने लगता था। ही वुड स्क्रीम मतलब वो चिल्लाने लगता था। एंड देन उसके बाद एट फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन हिट द बरामदा स्टेप, और जैसे ही एक रेन ड्रॉप बरामदा स्टेप्स को बरामदा की सीढ़ियों को छूती थी, एंड द सेंट ऑफ द फ्रेश अर्थ पास थ्रू द हाउस, और जैसे ही वो जो हवा की खुशबू मतलब वो जो पानी गिरने से और जो जमीन पे जो एक खुशबू आती है, जैसे ही वो स्मेल पूरे घर में फैलती थी, ही वुड स्टार्ट रोरिंग विथ प्लेजर, वो खुश होकर मतलब रोरिंग मतलब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता था। द विंड वुड कैरी द रेन इन टू द बरामदा, द जो हवा होती थी वो बरामदा तक बारिश लेकर आती थी। एंड हेरोल्ड वुड स्प्रेड आउट हिज विंग्स एंड डांस, और उस समय हेरोल्ड क्या करता था, अपने पंखों को फैला लेता था और नाचने लगता था। टम्बलिंग अबाउट लाइक अ सर्कस डाउन, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता था जैसे कि सर्कस का क्लाउन घूमता है। माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड आई वुड कम आउट ऑन द बरामदा, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे और मैं बरामदे में आ जाया करता था। एंड शेयर हिज हैप्पीनेस, और उसकी खुशी में शामिल हो जाया करते थे। मेनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, आई स्टिल मिस हेरोल्ड्स रकस बाक एंड द बैंगिंग ऑफ हिज ग्रेट बिल, तो अभी भी मैं उसको मिस करता हूँ। आई स्टिल मिस हेरोल्ड्स रकस बाक, मतलब उसका जो जोर जोर से बाक था, चिल्लाने की जो आवाज थी, शोर शराबा। एंड द बैंगिंग ऑफ
हिज ग्रेट बेल, जब वो अपने चोंच को जोर जोर से बैंग करता था, यानी खट खट की आवाज करता था, वो मैं अभी भी मिस करता हूँ. इफ देयर इज अ हेवन फॉर गुड हॉर्नबिल, और अगर कोई स्वर्ग हॉर्नबिल के लिए बना है, अच्छे हॉर्नबिल के लिए बना हुआ हो, तो आई सिंसियरली होप, मैं मतलब मैं पूरी सिंसियरली मतलब मैं पूरी अपने आत्मा से ये उम्मीद करता हूँ कि ही इज गेटिंग ऑल द समर शावर्स, मतलब उसको वहां पे समर शावर्स मिले, यानी गर्मियों की बारिश मिले उसे. ही कुड विश फॉर, जो कि उसे हमेशा वो हमेशा चाहता था. एंड प्लेंटी ऑफ टेनिस बॉल्स टू कैच, और उसको ढेर सारे टेनिस बॉल मिले ताकि वो कैच कर सके और खेल सके. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, स्टोरी पसंद आई होगी. सो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड इफ यू आर न्यू on my channel, please subscribe, and very thank you for watching.